देखिए बच्चों, नंबर लाइन या संख्या रेखा में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा लाइन बनाते हैं, ठीक है, जहां पे हम सभी संख्या को क्या कर सके, दिखा सके। तो जैसे हम एक नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं संख्या रेखा, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। याद रखना है कि इसके बीच में कौन सा नंबर होता है, बताइए। इसके बीच में नंबर होता है 0। अब हम जब इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा नंबर आगे बढ़ते जाएगा। 0 के बाद अगला जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, 1, गुड, 2, 3, 4, और ये आगे कहां तक जाएगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउंटिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये तो रहा 0 से आगे का संख्या। अगर हम 0 से पहले आए तो 0 के ठीक पहले कौन संख्या होता है, यहाँ -1, गुड, फिर -2, फिर फिर और ये अनंत तक इधर भी बढ़ते जाएगा। पहला चीज समझ में आ गया। अब देखिए, जो संख्या रेखा पे जो हमने नंबर आपको दिखाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। मैंने आपको बताया था, हर वो संख्या जिसमें दशमलव या बटा नहीं आए वो क्या कहलाता है, ये गिनती का संख्या होता है। जैसे 0 एक पूर्णांक हुआ, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हुआ, पूर्णांक या इंटीजर हो गया। ठीक, इसके पीछे वाला भी संख्या -1, -2, -3, -4 ये क्या होगा, इंटीजर और पूर्णांक हो गया। समझ में आया इतना। इसमें देखिए, 1 से लेकर ये जितना संख्या होता है, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये वो पूर्णांक है जो कि प्लस में है, ठीक है। -1 से पीछे ये जितना संख्या जा रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, निगेटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं, निगेटिव इंटीजर। मतलब ये जितना संख्या है ये क्या है, सब निगेटिव में है। समझ में आ गया। अब एक सवाल और आता है जिसमें बहुत दिक्कत होता है कि 0 पूर्णांक में है कि नहीं, 0 इंटीजर है कि नहीं। तो आपको याद रखना है, 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। 0 भी एक आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। लेकिन 0 में खास बात यह है कि 0 ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इसी नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे, इसका जवाब आप लोग को ही देना है, आंसर आएगा बोल देना है। सब सुनिएगा ध्यान से, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर या सबसे छोटा प्लस वाला पूर्णांक कौन है, एक, गुड। एक क्या है, सबसे छोटा प्लस वाला पूर्णांक है या पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, बताइए। अरे 4 तो आपको दिख रहा है, 4 के आगे नंबर नहीं होता है, होता है ना। तो आप जो भी नंबर लिखोगे, नंबर और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बोर्ड में स्पेस कम है, या आप 5 लिखते, फिर ये आगे बढ़ता 6, 7, 8, ये इनफाइनाइट तक जाता। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, बता नहीं सकते क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। अब बताइए, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, -1 छोटा है, ये कौन ज्यादा छोटा है, -1 की -2, -2 ज्यादा छोटा है। ध्यान से सुनिए, तो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर -1 होगा। दो नंबर देखिए, अगर एक नंबर -4 है, एक नंबर -6 है। आप दो तरीके से देखो, अगर नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है। समझ में आ गया। देखो इसमें दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाएगा। कौन बड़ा है, 4 की 6, आपका बड़ा तो 6 है, बड़ा आपका 6 है। अब लेकिन माइनस लगने की वजह से 6 छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया। नंबर जैसे बड़ा और छोटा होता है वैसे ही करोगे, लेकिन जैसे ही माइनस लगता है तो बड़ा वाला क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इतना समझ में आपको आ गया। तो बच्चों, हमने क्या देखा, संख्या रेखा पे जैसे ही हम राइट के साइड बढ़ते हैं, संख्या धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। दिख रहा है, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5। उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करें तो जब आप राइट के ओर जाएंगे तो संख्या आपका बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि -4 और -2 इन दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, तो आप ये आप देखो कि राइट के साइड कौन है, कौन बाद में आ रहा है, बाद में -2 आ रहा है। तो बाद में हमारा -2 आ रहा है, तो -2 हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बच्चों दे रहा हूं आप लोग को, इस सवाल को बताना है। जैसे मान लो ये एक संख्या रेखा है, इसमें 4-5 नंबर बता दिया गया, X, Y, Z, A और B। इसमें सबसे बड़ा कौन सा संख्या होगा, बताइए। B। सबसे राइट में कौन है, B। सबसे बड़ा B होगा। और सबसे छोटा कौन सा संख्या होगा,
ये चीज समझ में आ गया। अब हम दूसरा चीज ये है कि संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे आप लोग को मैं 4-5 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओगे। जैसे मान लो कि एक नंबर है -7 + 4। आपको इस संख्या को जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। हमने एक संख्या रेखा बनाया, 0 हो गया हमारा इधर, 0 के आगे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। 0 पहले क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6। देखिएगा बच्चों स्टेप क्या होता है। सबसे पहला संख्या कौन सा है, -7 है, तो सबसे पहले हम -7 पे बिंदु लगाएंगे। क्लियर। -7 पे हमने क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया, मतलब -7 पे खड़े हो गए। अब प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, आगे बढ़ना है, मतलब राइट हैंड साइड जाना है। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते, पीछे आना है, लेफ्ट हैंड साइड होना है। तो -7 तो हमने यहाँ कर दिया, इसका काम खत्म। अब अगला प्लस आया तो ये वो दिखा रहे कि वो आगे बढ़ना है। अब कितना आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4। तो 1 2 3 -3 पे आ गया। तो इसमें जैसे ही इसमें +4 कर देंगे, हम कहाँ पे आ जाएंगे, -3 पे आ गए। तो -7 + 4 इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया। इसके बाद एक हम दूसरा संख्या दे रहे हैं, जैसे -2 ले ले और आगे भी हम -3 कर दें, -2 -3। अब इसका उत्तर क्या आएगा, तो देखिएगा बच्चे आप इसको भाग करते 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या 1 2 3। क्लियर। आप कितना भी नंबर डाल सकते हो, आपका मर्जी है। जब आप सिर्फ प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये आपको मालूम चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। अब पहला संख्या कौन सा है बताइए बच्चों, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। आगे प्लस है कि माइनस है, माइनस है। तो माइनस होगा तो आगे की ओर जाएंगे कि पीछे की ओर, पीछे को माइनस होता है तो हम पीछे ही जाते हैं, तो पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, कितना पीछे जाएंगे, तो यहाँ से देखो तुम कहाँ पे आ गए, -5 पे आ गए। तुम 2 से कहाँ पे आ गए बच्चों, -5। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, समझ में इतना आ गया। इसी के बाद एक हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो, जैसे मान लो 7 -4, 7 में से 4 हम कर रहे हैं। इसका तो उत्तर आपको मालूम है कि 3 ही आएगा। 7 में से 4 घटता है तो उत्तर कितना आता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि 3 कैसे आएगा नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना दो, 0 सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। पहला संख्या क्या है, 7 है, तो आप यहाँ पे मार्क करो 7। 7 के बाद माइनस है, तो माइनस है तो हम आगे की ओर जाएंगे कि पीछे की ओर, 7 है तो माइनस है तो हम क्या आगे भी जाएंगे तो पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हम पीछे बढ़ना है, कितना पीछे बढ़ना है, 4 1 पीछे आ गए हैं, यहाँ से फिर कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए। तो आ गया उत्तर, 7 में 4 कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए ना बच्चों। तो क्या सीखेंगे, किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को कैसे संख्या रेखा या नंबर लाइन से हम रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो एक संख्या हमने कहा 2, इसको रिप्रेजेंट करो। दूसरा संख्या है 3/4, इसको करो रिप्रेजेंट। तीसरा संख्या है 2 4/5, आपको इसको करना है रिप्रेजेंट। देखिए इन सब सवालों में इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहला संख्या है 2। जो 2 है, 2 को आप आसानी से कर दोगे रिप्रेजेंट। यहाँ पे दिख रहा है ना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ कौन संख्या है, यहाँ पे संख्या है 2, तो 2 को तो आप आसानी से, यहाँ पे 2 दिख रहा है, आप यहाँ पर कर दोगे रिप्रेजेंट। लेकिन जो अगला संख्या 3/4, अब आप जरा एक चीज को बताइए, क्या इस नंबर को संख्या रेखा पे किया जा सकता है रिप्रेजेंट। 3/4 है, कहीं आपको 3/4 डायरेक्टली दिख रहा है। तो हम कैसे करेंगे, आप किस चीज को बच्चों रखिएगा ध्यान, आपको 2 चीज का रखना है ध्यान। संख्या क्या है,
3/4, इसको देखिएगा ध्यान से। इसको संख्या 3/4 है, क्लियर। अब देखो नीचे वाला संख्या बड़ा है ना, अगर नीचे वाला संख्या बड़ा है तो ये किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, क्लियर। अगर यहीं पे माइनस लगा होता, इसको ध्यान से समझिएगा, नीचे वाला संख्या बड़ा होता, माइनस लगा होता, 0 और ये -1 के बीच में आता। पहला चीज समझ गए। आप उस फ्रैक्शन को देखोगे और ये देखोगे कि वो जो फ्रैक्शन में अगर नीचे वाला संख्या बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, अगर उसी में माइनस लगा हुआ है और नीचे वाला संख्या बड़ा है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। समझ में आ गया? अब कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? अब ये तो दिख गया कि भाई यहाँ नीचे वाला संख्या बड़ा है तो 0 और 1 के ही बीच में आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 और 1 को देखेंगे, ठीक है बच्चों। 0 और 1 क्या है? ये है, ये 3/4 क्या होगा? इसी के बीच में आएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप 4, इस पूरे नंबर को 0 और 1 को आप 4 बराबर भाग में बांटो। कितने भाग में? 4 बराबर भाग में। तो हमारा यहाँ मान लीजिए 1, 2, 3 और चौथा तो ये नंबर ही हो गया। अब देखिए ये पूरा चीज 4 भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। समझ में आ गया? 4 भाग में हमने बांट दिया। 4 भाग में क्यों बांटा आप समझिएगा उसको, क्योंकि नीचे क्या था? 4 था। आपको कौन से भाग पे बिंदु लगाना है? तो ऊपर क्या लिखा है? 3, तो तीसरे भाग को बिंदु लगा के यहाँ पे चलना शुरू कीजिए। 1, 2 और 3, ये तीसरा भाग है, यहीं पे बड़ा सा लाइन खींच दो, यही हो जाएगा 3/4। समझ में आ गया? अगर आप प्लस में है, अगर नंबर प्लस में है, यहाँ कोई साइन नहीं थे, प्लस में है, तो आप आगे से पीछे से आगे की ओर जाओगे। ये चीज समझ में आ गया? अब ऐसा ही इस संख्या को देखिए, -3/4, तो ये किसके बीच आएगा? ये तो आ जाएगा 0 और -1 के बीच में। इसको तो बड़ा कर दें। ये -3/4 किसके बीच में आएगा बताइए बच्चों? 0 और -1 के बीच में। कहानी हम सेम करेंगे, इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो देखो 1, 2, 3 और चौथा हिस्सा, क्लियर। अब ऊपर 3 है तो आपको 3 कदम चलना है। कहां से? 0 से। कदम कहां से चलेंगे? हमेशा 0 से। तो देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ये हो गया -3/4 और ये 3/4। समझ में आ गया बच्चों? ये किसी कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल है 2 4/5। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे आगे एक नंबर है ना, 2 है तो गिनती 2 के बाद स्टार्ट होगा। ये 2 है, 4/5 है तो गिनती कहां से स्टार्ट होगा? 2 के बाद। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो गिनती अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब आपको जैसे 2 आपको मिल गया तो कौन संख्या लेना है? 2 और 3 के बीच का संख्या लेना है। क्या कौन संख्या लेना है? ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 और 3 के बीच का लोगे। 4/5 है, नीचे का संख्या देखो 5 है ना, तो 2 और 3 को कितने भाग में बांटेंगे? 5 बराबर भाग में 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 भाग हो गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। 5 भाग हो गया बच्चों। ये इसमें कितने भाग पे मार्क करेंगे? चौथे नंबर पे तो मार्क करो 1, 2, 3, 4। ये चौथा नंबर हो गया। ये आपका हो गया 2 4/5।